धर्म का मतलब ये नहीं आए रोड़ी चंदन टीका लगाया, यहाँ ऐठा, वहाँ बांधा, वहाँ गया, वहाँ धूल लिया, वहाँ मिटाए, वहाँ टीका लगाए, भागे, यहाँ छपवाए, वहाँ छपवाए और निकल गए। क्या खाए बोला? रबड़ी खाए, पेड़ा खाए, और क्या खाए बोला? बिहारी जी के सामने इतना बड़ा ये क्या बोलते उसको, पुरवा में हमको लस्सी मिला। कितने में? अरे बोला 40 रुपये का मिला, लेकिन मिजाज टन्न हो गया। अरे भैया उतनी दूर से मिजाज टन्न करने आए थे यहाँ पर तुम वृंदावन में? वृंदावन में यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मन शक्तिम तमराधिकाम चरण रेणु मनुस्मरामि। ये वो जगह है, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म, ऐसे लोग भी जिन भगवान के चरण का दर्शन ठीक से नहीं कर पाते। और अंत में तो भगवान को भी जोड़ दिया, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यर रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनन शक्तिम तम राधिकाम चरण रेणु मनुस्मरामि। और ठाकुर भी जिन किशोरी जी के नखचंद्र का ठीक से दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे किशोरी जी को इस वृंदावन धाम में आकर के बारंबार दास का प्रणाम ये करने हम यहां पर आए हैं। वो भिड़ाई ले गए लस्सी, भिड़ाई ले गए आलू चप। बोले ऐसा पंजाब को आलू चप मिलो कि जिंदगी हमारो टुन्न होएगो, टुन्न होएगो, तुम्हारी जिंदगी सुन्न हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तब तो वृंदावन में भी तुम टुन्न होने आए हो। सतिंदर हंस रहे खूब। हाँ गुरु जी सही बात है, चक्क माल बनो है आज तो। वृंदावन वाले सब कहते हैं चक्क बनो है, चक्क मने आज मामला ठीक है, चक्क माल बनो है। रबड़ी पूड़ी लपसी हलवा महाराज मालपुआ। और वृंदावन ही अब आओगे तो खीर और मालपुआ दोनों महाराज महामीठा हैं। पर वृंदावन के लोग भी ऐसे मीठे हैं कि अकेले न खीर खाएंगे न अकेले मालपुआ, खीर में मालपुआ मिला के खाते हैं। ऐसी मस्ती महाराज वृंदावन में। तो खाइए पीजिए, हाँ दूध ही पीजिएगा, नहीं तो और चीजें भी यहां भी उपलब्ध है। पीछे सुन रखे एक रोड ही है पूरा महाराज, मर्जी हो तो निकल जाइए दर्शन करने के बाद। फिर एक माता उधर देख रही है, जी खबरदार देखो वृंदावन में हम सोचित नहीं मिलता है, ये तो यहाँ भी, वो हर जगह व्याप्त है। अरे इसी मथुरा में तो कंस रहे हैं। बुरे आदमी कहाँ नहीं हैं और बुरी चीजें कहाँ नहीं हैं, अच्छे लोग कहाँ नहीं हैं और अच्छी चीजें कहाँ नहीं हैं। प्रश्न तो ये है हम क्या चाहते हैं। स्थान तो अच्छा मिल गया आपको, वृंदावन धाम आ गए, यह समय भी बड़ा उत्तम है। गोधुली बिला में आकर के गोधुली बिहारी सरकार की आपने सुंदर आरती बढ़िया कर ली ठाकुर जी की दया से। समय भी सुंदर है, स्थान भी सुंदर है, अब पात्र सुंदर है कि नहीं। देश काल और पात्र, एक में भी मामला गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देश सुंदर वृंदावन, काल सुंदर गोधुली, पर पात्र के मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। बस यहीं से सारा मामला समाप्त। मामले क्यों नहीं बनते? हम बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं फिर भी मामला नहीं बनता, गंगा स्नान यमुना स्नान करते फिर भी मामला नहीं बनता। बस इन्हीं तीनों को चेक करना कि देश तो सही मिल गया, समय भी सही मिल गया, ये पात्र ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बार बार। बस इस पात्र की मजाई धुलाई और पात्र की सफाई पर ध्यान रखना। वृंदावन प्रवेश करने से पूर्व मनुष्य की भावनाएं कैसी होनी चाहिए। वृंदावन में प्रवेश का अधिकार सबका नहीं है। अजी शरीर से कर जाओ कोई रोक थोड़ी रहा है, संविधान का देश है, किसी को नहीं रोक सकते आप। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति वृंदावन आना चाहे आप रोक सकते हैं क्या? संविधान के तहत नहीं रोक सकते। पर वृंदावन में आध्यात्मिक पहुंच, वृंदावन के सीमा से आध्यात्मिक रूप से आपका प्रवेश हुआ कि नहीं, यह बात आपकी पात्रता तय करेगी। नहीं ये मत समझना कि दिल्ली से उतर गए वो यहां पर वो हाईवे से नीचे तो अब तो वृंदावन पहुंच गए, शरीर पहुंच गया जी, ठीक है अच्छी बात है, पर पात्रता पहुंची क्या? क्या वो योग्यता आई क्या? क्या रास्ते में आते समय वो चिंतन रहा क्या? सखी रे मैं तो वृंदावन जाऊंगी, क्या ये भावना रही क्या? अरे मैं वृंदावन जा रहा हूं, वो वृंदावन जहां भगवान राधा कृष्ण की इतनी लीलाएं हुई, वो वृंदावन जहां यमुना जी, वो ब्रज क्षेत्र जहां पर गिरिराज जी खड़े हैं,
वो ब्रज क्षेत्र जहां के कण कण में राधा और कृष्ण समाये हैं। क्या ऐसे वृंदावन का आज मुझे दर्शन होगा? का ब्रज क्षेत्र के लता पता का मुझे आज दर्शन होगा? आज ठाकुर की इतनी कृपा मुझ पर कैसे बन पड़ी? देखो, भावना के बिना तो दर्शन संभव नहीं है। जो अभावों में ही वृंदावन आ रहे हैं, कई लोग तो अभावों में ही चले आ रहे हैं, रास्ते भर लिस्ट। तेरे को याद है कि नहीं वृंदावन बिहारी जी से क्या मांगना है? माँ बेटी को याद करा रही है, बेटी माँ को याद करा रही है, पापा उसको याद करा रहा है, क्या क्या मांगना है। अब बिहारी जी यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे खड़े होकर के, और ठाकुर जी बोला मंगताओं को हम थोड़ी देखते हैं। बिहारी जी भी इन लाखों करोड़ों में, हमारे प्रियाचित्त बिहारी सरकार और गोदोली बिहारी सरकार, उन लाखों लोगों में उन्हीं का वो भी अपेक्षा करते हैं, कौन है जो हमें देखकर मुस्कुराएगा और हमें भी कहेगा ठाकुर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, जरा मुस्कुरा लो। कौन हमारी मुस्कुराहट के लिए मेरे पास आ रहा है? पर मंगताओं की भीड़ तो बहुत है, अभाव वालों की, पर भाव वालों का भीड़ बहुत कम है। और कहा गया शास्त्रों में, भावग्राही जनार्दन, जनार्दन भावग्राही हैं, वो भावना को ग्रहण करते हैं। अब जरा सोचो, जो अभावग्राही आ रहे हैं, क्या ठाकुर जी अपने विरध के अपोजिट, उल्टे, क्या उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं? ठाकुर कह रहे हैं भावग्राही जनार्दन, भाई भावना सहित जो आएगा उसके लिए तो मैं दे दनादन जनार्दन हूं, मैं फिर उसका सारा काम कर दूंगा। पर भीड़ जितनी आ रही है महाराज, विधायक जी को तो दरोगा लेके आना पड़ रहा है, दरोगा जी ने तो जल्दी पहुंच भी ना पाए यहां तक, इतनी भीड़ है वृंदावन में। बताओ महाराज, बहुत भीड़ है। ये भीड़ के बाद भी आप देखो, अगर अभाव रह गया, और अभाव, चलो अभाव लेके आ भी गए, और वृंदावन से वापस जाते समय अभाव भाव में परिवर्तित नहीं हुआ। उद्धव भी आया था अभाव लेके, पर गए तो किशोरी जी और गोपियों के भाव से भर करके गए। अभाव में आओ भी तो कोई बुरी बात नहीं है, आ जाओ एक बार, पर यह संकल्प करके आओ कि मैं जनार्दन के पास जा रहा हूं, मैं परम धन के पास जा रहा हूं, परमानंद के पास जा रहा हूं। अभाव अभी है, पर दर्शन के उपरांत जब मैं वापस आ रहा हूंगा तो मेरे जीवन में अभाव न होगा, बल्कि राधा कृष्ण के भाव से भरा हुआ मेरा जीवन होगा। अगर यह भावना लेकर के आओ तो तुम्हारे अभाव भी मिट सकते हैं। यह भावना अगर हृदय में हो कि मैं यहां से अभाव आज मिटा करके जाऊंगा, कहते हैं ना, तेरे दर पे आया हूं झोली भर के जाऊंगा, और नहीं दोगे तो चोरी करके जाऊंगा। महाराज हाँ, ऐसी बात है महाराज। ठाकुर जी से कह दो महाराज, तेरे दर पे आया हूं झोली भर के जाऊंगा, और नहीं दोगे तो चोरी करके जाऊंगा। यह भावना हो, ठाकुर जी पर अधिकार भी हो, पर प्रेम समन्वित हो। अधिकार केवल ना हो, कर्तव्य युक्त अधिकार हो, पात्रता बनी रहे, आपका वृंदावन आना जाना होता रहे। और याद रखो, वृंदावन आने का कारण कोई भी बन जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी ही उसके भीतर प्रवेश कर गए, और ठाकुर जी ने इनविटेशन कार्ड दिया है कि भाई मैं इनवाइट कर रहा हूं वृंदावन आ जाना, किसी न किसी रूप में दे के आ जाओ, चाहे लेके आ जाओ, दो ही चीजें हैं। चाहे कुछ माल मुद्रा लेके आ जाओ, चाहे कुछ माल मुद्रा दे के आ जाओ, पर आ जाओ यहां पर। कैसे भी आ गए तो आपकी बात बन गई। ये वृंदावन धाम है। हम तो ऐसे ही धाम में निवास करते हैं, और जब जाते हैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करके, लोग देखते होंगे, आज तक शायद इन्हें भी बहुतों को पता नहीं होगा, जब भी जाते यहाँ से तो मंदिर अगर बंद भी हो, उस समय स्वयं भी ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, बोला चलो बैठो यहाँ। भाई यहाँ तो तुम मंदिर बिहारी हो, निकुंज बिहारी हो, प्रियाचित्त बिहारी हो, गोधुली बिहारी हो, लेकिन मेरे हृदय बिहारी ठाकुर हृदय में बैठो और साथ चलो, और फिर घूम करके हमारे साथ आओ। ठाकुर जी को साथ हृदय में ही लेकर के गए महाराज, डोलची में न ले गए, लेकिन हृदय बिहारी को हृदय में बिठाया। तो भीतर हृदय में ठाकुर जी को धारण करने का अर्थ क्या है? जैसे वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं वाल्मीकि जी, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात साक्षात धर्म है श्री राम श्री कृष्ण। जब ठाकुर जी को अपने हृदय में लिया, अर्थात ठाकुर जी मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे कदम धर्म युक्त हों, मर्यादा युक्त हों, नीति युक्त हों, कहीं अनीति न हो जाए,
कहीं अधर्म न हो जाए, इसके लिए आप मेरे हृदय में विराजो। इस भावना के साथ ठाकुर जी को हृदय में लेकर के जीव जब वृंदावन से, अयोध्या से भी बाहर गमन करता है, सशरीर शारीरिक रूप से, फिर भी तात्विक रूप से ठाकुर जी उनके भीतर उपस्थित रहते हैं। मैं भी यही समझता हूं, आज आप सब जब यहां से जाएंगे, वापस कल जाएं, आज जाएं, तो आप भी ये अवसर चूकना मत। महाराज ये हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, बोला चौराग्रगण्यम, हनुमान जी का नाम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हमारे ठाकुर जी चौराग्र। अब वो चोर किस चीज़ के हैं, जब मैं बाद में विवेचना करूंगा तो ठाकुर जी चोर नजर नहीं आएंगे, हम ही लोग चोर नजर आएंगे। ठाकुर जी तो दाता नजर आएंगे, लेकिन उनको चोरों में अग्रगण्य कहते हैं। तो आप भी आना। कहा ठाकुर जी धाम की अपनी अपनी विशेषता होती है महाराज, आपका असर पड़ गया है, हम आपको भी चुराए लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप से सीखा है, चोरी करके आज आपको लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चल चलो, वृंदावन धाम साथ ही ले जाओ। और वृंदावन और लंका का मैंने अंतर बता दिया है। जहां शंका है वहीं लंका है, जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। तो हमारे हृदय में ठाकुर जी का विश्वास हो, संदेहों से हम परे हों, द्वंद्व से हम परे हों, तो जहां भी रहें हमें वृंदावन का, लेकिन ये वृंदावन भूल मत जाना, आते रहना, आते रहना, आनंदित होते रहना। आज अकेले अकेले भी आए हो, अगली बार पलटन ले लेके आना। अपनी पलटन तो बहुत लोग लेके नहीं आए हो, एक आदमी ने अपना पलटन लाया है,